नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। कुल्लू की उजी घाटी में स्थित बुरुआ और पलचान पंचायत के प्रतिनिधियों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों के साथ मिलकर एडीएम कुल्लू से मुलाकात की। उन्होंने एडीएम कुल्लू को बताया कि स्नो ड्रेस बेचने वाले लोगों द्वारा लगाए गए आरोप, जिसमें कहा गया था कि पंचायतें एडवेंचर गतिविधियों को बंद कर रही है, ये पूरी तरह से झूठ है। वास्तव में पंचायतें और एडवेंचर से जुड़े लोग स्नो ड्रेस बेचने वाले लोगों को, पर्यटकों को पैकेज के नाम पर लूटने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्नो ड्रेस बेचने वाले लोग पर्यटकों को गर्म वस्त्र के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी पैकेज बेच रहे हैं, जिसमें वे एडवेंचर गतिविधियों का कई गुना अधिक दाम वसूल रहे हैं। इससे पर्यटकों के साथ लूट हो रही है और एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को करने वाले बदनाम हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एडीएम से इस पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि पर्यटकों को पैकेज के नाम पर लूटने से रोका जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। समय निकाल कर हमारी समस्या को कवर अप करने आए। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे जो जितने भी दो पंचायत के लोग जो है, बुरुआ पंचायत और पलचान पंचायत के लोग, और हमारे साथ जितने भी एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर्स जो है, मैं उनकी तरफ से एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर्स का पक्ष रखने आपके सामने हूँ। एक्चुअली में पिछले दिनों जो स्नो ड्रेस एसोसिएशंस है, वो लोग डीसी कुल्लू से भी मिले थे और आप लोगों से भी मुखातिब हुए थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक एजेंडा ये फैलाया था कि बुरुआ और पलचान पंचायत के जो लोग हैं उन्हें वहाँ पे काम करने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली हमारा कोई इस प्रकार की हमारी कोई मंशा नहीं है। स्नाग पंचायत क्या, बुरुआ पंचायत का, ज़िला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे इलाके में आके काम करें, बुरुआ पंचायत में, पलचान पंचायत में, क्योंकि वो इलाका टूरिज़्म का इलाका है। तो इसमें हमारा कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोगों का ऐतराज़ सिर्फ इतना सा है, एक आदमी एक काम करे। जिस आदमी के लिए उस आदमी को लाइसेंस दिया गया है सरकार के द्वारा, जिस आदमी को जो काम करना है उसे अच्छी ढंग से आता हो, उस काम को करे। आप सब समझते ही हैं, सरकार किसी चीज़ का, अगर किसी को मान लो किसी को अगर राशन की दुकान का लाइसेंस मिला है, अगर वही आदमी वहाँ पे मेडिकल का सामान या हार्डवेयर का सामान बेचने लगे तो समस्या पैदा होगी। इसी प्रकार की समस्या हमारे इलाके में जो स्नो ड्रेस ऑपरेटर्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना वार्म क्लॉथ जो टूरिस्ट को रेंट पे देते हैं वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में वो जो जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, चाहे स्की हो, पैराग्लाइडिंग हो, एटीवी हो, उन सब का भी वो पैकेज बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। जिसके लिए उन लोगों ने अपनी दुकानों में बाहरी राज्यों से जो स्पेशल लोग हैं, जो कि बातचीत में लोगों को मैनिपुलेशन करने में तेज़ है, ऐसे लोगों को रखा टूरिस्ट का पैकेज बनाने के लिए। लेकिन इसमें भी एक बात आती है, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने स्की का एक पैकेज दे के रखा है इन लोगों को कि आप स्की का पैकेज बना सकते हैं। उसकी आड़ में ये बाकी एक्टिविटीज़ का भी पैकेज बना रहे हैं। और जो हम सब लोग चाहते हैं, जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो हमारे दो पंचायत से हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो जो स्नो पॉइंट में डायरेक्टली काम करता है, वो चाहते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार जो स्की का पैकेज उन्हें दिया गया है, इसे वो कैंसिल करे, एक आदमी एक काम करे। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आदमी आके हमारे इलाके में काम कर सकता है। जी, क्या समस्या, नाम बदनाम हो रहा है। एक बात तो ये क्लियर है कि मनाली का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो ओवर चार्जिंग वो लोग करते हैं। और हमारे जो लोग हैं, अगर वो स्की का पैकेज 10,000 रुपये में बेचते हैं, हमारे लोगों तक पहुंचता है उसका सिर्फ 500 रुपये। तो एक तो ओवर चार्जिंग हो रही है, और टूरिस्ट को जब रेट्स ग्राउंड में जाके पता चलते हैं कि इस चीज़ का रेट सिर्फ 500 रुपये था, तो टूरिस्ट बेचारा ना तो अपना रिफंड उनसे कर सकता है, अगर वो रिफंड करने के लिए आए तो वो लड़ाई झगड़े पे जो उतरते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ से मनाली का नाम बदनाम हो रहा है, और जो हमारे जो युवा लोग हैं उनका जो रोज़गार था वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, मांग की है सर, जो भी ये एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि हमने जो एक्टिविटीज़ बंद कर दी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर राइट है इसमें सर कि हम किसी का भी काम नहीं रोक सकते। पंचायती राज एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा है, सेक्शन 13 में बड़ा क्लियर किया है कि पंचायत क्या ऑर्डर कर सकती है और क्या ऑर्डर पास कर सकती है। हमने ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर कोई पास नहीं किया जिसमें हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि बुरुआ पंचायत ने और पलचान पंचायत ने वहाँ पर हमारे को काम करने से रोका, दूसरी पंचायत के लोगों ने ये कहा। जबकि हमारे पास हमने ऐसा कोई भी रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया, और ना पंचायत को ऐसी कोई पावर है कि वो कर सकती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
इस पर जो मैं बड़ा एक मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई ये एक बड़ा संवैधानिक अधिकार है कि यहाँ पर नेपाल का आदमी भी काम कर सकता है। मैं ये उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रियम्बल पढ़े कि इसमें क्या है। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडियन। सबसे पहले जो रोज़गार का राइट है वो हिंदुस्तानी को है, उसके बाद बात है। तो ये बड़ी एक विडम्बना है कि उन्होंने इस तरह से एक बात की पंचायत के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया। हमने किसी को, हम वेलकम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का आदमी वहाँ काम करता है सर, वो हर टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ा। हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि वो उस सिस्टम में आए, ताकि जो मनाली एक विश्व विख्यात पर्यटन नगरी है वो बदनाम होने से बचे। जब यहाँ से टूरिस्ट वापस जाता है तो वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे ऊपर ये कैसी ओवर चार्जिंग की गई है। बस हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमने कोई ऐसा कोई रिटन ऑर्डर पास नहीं किया और ना ही हमने किसी को काम करने से रोका। ये बड़ा क्लियर है सर। और हमने एडीएम साहब को भी यही कहा कि जो पैकेज के आड़ में जो और कई काम हो रहे हैं, आज हमारी इस मनाली विश्व विख्यात पर्यटन नगरी में एक गिट्टी से संबंधित भी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना घट रही है, तो आज लोकल पंचायत को आगे नहीं आना पड़ेगा तो कौन आगे आएगा? इसकी आवाज़ हमें ही उठानी पड़ेगी, हमें मिलकर उठानी पड़ेगी। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नगर ब्लॉक में 41 पंचायतें हैं। मैं सभी पंचायतों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस तरह की जो चीटे के खिलाफ जो ये बढ़ रहा है जो प्रचलन, इसको बंद किया जाए। क्या लग रहा है टूरिज्म की अगर लोकल युवा लोग हैं हमारे वहाँ से नेशनल को भी प्रेजेंट कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर स्कीइंग के कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कीइंग कराते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट उनका रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है, उनको वो काम नहीं मिल रहा है। वो जो काम जो हो वो बाईपास होकर कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा है। जो हमारा लोकल आदमी है उसके पास तो वही पैसा मिल रहा है जो 500 रुपये। बदनाम कौन हो रहा है? जो वहाँ पे जो इस तरह का जो काम कर रहा है और हमें बदनामी के उस पर ले जा रहा है। सारा टूरिज़्म से रिलेटेड है। आज टूरिज़्म जिस पायदान पे पहुंचा है, इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें ऐसा व्यावधान डाल रहे हैं कि टूरिस्ट को चीट कर रहे हैं और इलाका हमारा बदनाम हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके साथ ड्रग वगैरह का भी बीच में चलन चल रहा है। इसमें देखिए, जैसे इन्होंने बोला है कि जो रेट है, जो बच्चे या जो लोग स्पॉट पे काम करते हैं कोई भी एक्टिविटी में, वो चार्ज करते हैं 30-40 हज़ार, उन बेचारों को 1000 रुपये से भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो सरेआम चीटिंग हो रहा है और इसलिए इतने सारे लोग आए। ये चीटिंग वाला काम होने नहीं देंगे हम, चाहे जो मर्जी है। टूरिज़्म सब करे, सबको हक है कि वो अपनी एक्टिविटी करे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो शायद मेरे को नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया में इतनी छोटी जगह में इतनी सारी गतिविधियाँ होती है। और यही सुन के या तो सोच के लोग जो यहाँ प्लान करके आते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और अब लोगों को पता लग गया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये चीज़ें हम बंद करेंगे और एक्टिविटी और भी ग्रो करेंगे। कोई आता फिजिकली आके काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टूरिस्ट या लोकल लोगों से चीटिंग करेंगे वो हम होने नहीं देंगे। क्या चीज़ें क्या मैं बताऊं आपको 2-3, जैसे सोलंग नाला में एक्टिविटी होती है, स्नो स्कूटर होता है, एटीवी होता है, स्कीइंग होता है, उसके अलावा दूसरी और एक्टिविटी जो यहाँ पे जो ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो रास्ते में मनाली से पलचान के बीच में स्नो ड्रेसेस की स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि ड्रेस के लिए वहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ी को रोकते हैं, पहले तो ड्रेस पहनाते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो जो है ये कन्विंस करते हैं कि जी ये एक्टिविटी है, हम आपको एक कपल को 40,000 रुपया चार्ज करें, जिसके एविडेंस भी हमारे पास, और उसके नाम पे 40,000 लेते हैं। लेकिन जब वहाँ स्पॉट में वो एक्टिविटी कराते हैं तो वहाँ एक हार्डली 5,000 तक उनको पे होता है। तो 35,000 उनकी जेब में जाता। 35,000 में ये आप सोचिए 50% जो है वो ड्राइवर को देते हैं। वो तो मेहनत करें हमारे लोग और जो लूटे जाए टूरिस्ट और बदनामी मिले हमारे लोगों को, और ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। टूरिज़्म ग्रो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई हमारे एरिया में इस तरह। और दूसरी बात बताऊं मैं, एक चीज़ शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं गया, रास्ते में लोग जो है सन ग्लासेस बेचते हैं। पंजाब से आए हुए लड़के, मैं रोज़ वहीं से ड्राइव करता हूँ, और 100 रुपया 200 रुपये में सन ग्लास मिलता है कहीं। आजकल कहीं भी अगर सन ग्लास खरीदे जाओ तो 1000, 500, 5000, मैं खुद जो है 8000 का सन ग्लास। तो ये कहाँ से? इसका मतलब कुछ हिडन एजेंडा चला हुआ है बीच में, जो ये नशा वगैरह है, जैसे चिट्टा है, चरस है, कुछ और है, जिसमें हमारे यूथ यंग लड़के जो है इन्वॉल्व होकर अपनी जान खो रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो ये चीज़ और आगे चलती जाएगी, जो हमारे समाज को जो है बर्बाद करके रखेगी। बस इतना ही हमारा है कि इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे कि ये चीज़ें सब बंद की जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम फोर्सली ये सब चीज़ें बंद कर देंगे। जी, मेरा नाम कीर्ति कृष्ण और मैं उपप्रधान ग्राम पंचायत पंचायत से हूँ। आज हमारे
दो पंचायतों के लोग और वहाँ के जितने भी एक्टिविटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स ग्राम पंचायत पलचान और ग्राम पंचायत बरुआ से आज मैडम से मिले आए थे। और किसी कारणवश आज हम मैडम से नहीं मिल पाए, तो आज हमारी एडीएम साहब से बात हुई है। हमारा जो मेन एजेंडा है वो है जो भी पैकेज स्नो ड्रेस एसोसिएशन द्वारा बनाए जाते हैं और ओवर चार्ज टूरिस्ट लिए जाता है, हम इसके खिलाफ हैं। ऐसा है जी, नीचे जितने पैकेजेस बनते हैं उन्होंने कुछ गाइड्स अपने ही रखे होते हैं और अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे बनाए होते हैं। जो एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जैसे सोलंग वैली का ग्राउंड है, वहाँ तो टूरिस्ट पहुँचता नहीं है। उन्होंने जैसे मान लीजिए वो 8-10 कोट बुक की दुकानें हैं, उन्होंने 8-10 कोट बुक दुकानों की अपनी कंपनी बनाई हुई है। 8-10 लोग उनसे जुड़े हुए और सारा टूरिस्ट वही मतलब इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, तो लोगों को डायरेक्ट रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मांगे क्या कर रहे हैं आप लोग?